सकते आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं। जायसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था। ये इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया खुद नहीं समझ पा रहा कि हमने सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, इसलिए सब पे फोकस कर रहे हैं। निकला तुम्हारी ऐसी, निकला सारा ऐसी की तैसी। ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूं, मैं बहुत मौका देता हूं, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, सबका हस्बे हाल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा जुगत की पैदाइशों को। बांग्लादेश को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जीतने के बाद जब वो गए तो उनको लगा था कि शायद हम इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है, ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड। टूट रहे हैं रिकॉर्ड्स, जिस तरह किसी वन साइडेड अफेयर के बाद आपका दिल टूटता है। तो इंडिया T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में। 50-18 गेंदों पे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज के बाद का तो पता नहीं, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 50 है वो 18 गेंदों पे किया हो। आज उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन भाई जायसवाल ने कमाल नहीं हाल कर दी है, जिस तरीके से बैटिंग की है ना, मुझे टेस्ट के अंदर वो तो T20 समझ के खेल रहा है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन, 2 दिन तो बारिश से धुल गया, 2-3 दिन। आज चौथा दिन मैच शुरू हुआ और बांग्लादेश ने अपनी पारी 107 रन से आगे खेलना शुरू किया। और दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश 233 रन पर आउट हो गए। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया। हाइस्ट सबसे तेज 50 रन बनाए 4 ओवर में। उसके बाद शुभमन गिल ने 72 रनों की पारी खेली, सबसे तेज उन्होंने 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई। और उसके बाद KL राहुल ने 68 रनों की पारी खेली 43 गेंदों में। विराट कोहली ने 47 रन बनाई और भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया। लगभग 34 ओवर का मैच हुआ और भारत ने 285 रन बना दिया, 9 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश से 50 रन से ज़्यादा की लीड मिली। इसके बाद बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की तो अश्विन की क्या खतरनाक गेंदबाजी, 26 पे 2 विकेट बांग्लादेश गिर चुका है। अभी भी वो 25-26 रन पीछे है। तो दोस्तों भारत ने आज ऐसी बल्लेबाजी की कि पाकिस्तानी मीडिया तारीफ करने में मजबूर हो गया। शोएब अख्तर तो कह रहे कि क्या कहूँ, यशस्वी जायसवाल ऐसी तूफानी पारी खेली और भारत ने आज टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया और बांग्लादेश को दिखा दिया कि क्रिकेट असली में क्या होती है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलाइए देखिए वीडियो के माध्यम से। कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहता है। 70 को का दिन जायसवाल के नाम, इट वाज जस्ट जायसवाल एडवाइजर। जायसवाल ने कहा ना भाई ना, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। और क्या है, मतलब जायसवाल जो है वो जड़े लगाकर आए हैं कि पिच पे जड़े लगी रहेंगी और होंगे। सो यस, आज तक नहीं हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और फिर 100 जो है 61 गेंदों पे, ये इंडिया के पास ही रिकॉर्ड था। 74 गेंदों पे पहले 100 किया हुआ, टीम का 100 फास्टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले साल किया था। तो वो अपना भी रिकॉर्ड अच्छा किया, पहले 50-18 गेंदों पे और फिर 100 जो है 61 बॉल्स पे। कमाल है भाई, कमाल है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, टू देयर कैप्टन, के जो इंटेंशन दिखाई है कि जी हाँ हम इस मैच से भी रिजल्ट निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखें तो आज इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक PSL की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं। डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फर्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोले तो बांग्लादेश से जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया के क्रिकेट में और बांग्लादेश के क्रिकेट में ये फर्क है। मतलब ये नहीं कहूंगी कि बांग्लादेश में किसी किस्म की कोई कमी थी। अगर कप्तान को देखें तो उन्होंने भी रन बनाने की पूरी कोशिश की, मगर जिस तरह से उनको रोका गया, बॉलिंग ने जिस तरह से डोमिनेट किया, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया अपनी बॉलिंग को लेकर इतना स्ट्रांग है कि मतलब जो मुश्किलात बॉलिंग की वजह से पेश आ सकती हैं उसके तो कोई दो राय है ही नहीं। और जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होकर खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे कि मुझे यहाँ अगर स्कोर मिल गए हैं या मुझे स्टार्ट मिल गया तो मैं 50 बना लूं। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था, जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेज बॉल, द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर
क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। पहले हम बात कर रहे थे जब पहले सेशन में आए थे कि इंडिया को 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए। एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया कि नहीं इतना कैसे होगा कैसे होगा। भाई साहब टीम इंडिया को अगर मैच जीतना है या उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाना है तो ये करना पड़ेगा। दे हैव द स्किल सेट। इंडिया बिफोर द सीरीज भी फेवरेट था, बीच मैच में भी फेवरेट है, और अगर ये किसी ना किसी तरीके से ड्रॉ हो गया मैच तो नुकसान किसका होगा, बांग्लादेश का या इंडिया का? ऑब्वियसली इंडिया का नुकसान होगा। तो उस नुकसान को नुकसान ना हो उसमें से भी मैच निकालने के लिए अब यह देखिए, नहीं रोहित शर्मा मैं विराट से मिला दूं, अरे जिन लोगों ने, मैं किसी के तुम्हारी घंटे की पैदाइश है, तुम्हें ठोक के बजा के वही ना डाल दूं जहां से निकल के आए हो तुम लोग अपनी गंदी नस्ल लेके। अबे तेरी ऐसी की तैसी ना सोई नसीब निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये उनको एक झटका है, मतलब लिटरली अगर आप पाकिस्तान में देखें यही बैट्समैन थे बांग्लादेश के जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान को फेल कर दिया था। बैटिंग में, बॉलिंग में इतने ज्यादा रन्स बनाए थे उन्होंने, उनकी सेंचुरीज हो रही थी, डबल सेंचुरीज होने को थी। लेकिन अगर आप अभी देखें जो हालात इस वक्त इंडिया के हैं, इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है, इतनी बड़ी शिकस्त दी है, मुझे लगता है बांग्लादेश इसी हम से बाहर नहीं आ पाएगा। नाउ इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, जडेजा एंड एंटायर टीम इंडिया के बांग्लादेश को इस विकेट के ऊपर, जो कि अभी यहाँ कोई डीमंस नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉल लो रह रहा है, स्लो है और यहाँ कोई डीमंस नहीं है, उसके बावजूद 126 में इंडिया ने 7 विकेटें निकाली हैं। सो आपको यहाँ बॉलिंग की जो आज क्लास है वो शायद जब 126 रन देकर 7 विकेटें गिरी होंगी तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन, उसके बाद 11 ओवर में 100 रन, 16वें ओवर में 140 में इंडिया खड़ा हुआ है। पीछे महज रन कितने बचे हैं? अब लोग ये सोच के परेशान है कि भाई साहब ये हमने तो यहाँ सोचा कि 233 के बाद बांग्लादेश यहाँ सोच रहा होगा कि गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ना 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 भाई। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ विराट से बनी, दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। ये है तरीकाकार बैटिंग का, ये होती है इंटेंशन। ये जब इस सीरीज से पहले तीनों को बड़ा शौक था, मैच का इंतजार था, तीनों कंट्रीज के क्रिकेट फैन का। तीनों कैसे भाई? बांग्लादेश को तो था ही था कि वो पाकिस्तान को हरा के आए थे, तो उनको इंतजार था इसका कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शुरू हो। इंडिया को भी इंतजार था कि हाँ यार बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया, हमारी टीम एक्शन में नहीं आई तो आए जरा मुकाबला हो। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गई है। अब ये बांग्लादेश वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो हारा करती थी, ये बांग्लादेश अब वो वाली बांग्लादेश है कि जो घर में घुस के हरा के चली जाती है। तो तीनों को इंतजार था, लेकिन हमें पता था होना क्या है, वो वही रहा कि जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, जिस तरह से उनकी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग ने जिस तरह से रोका है रन्स को, लिटन दास जिनके साथ इतनी सारी, मतलब एक समझ ले कि होप्स जुड़ी थी कि लिटन दास जो है, मतलब बांग्लादेश की साइड से अगर हम देखते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशंस तो होंगी कि लिटन दास हमारे पास मौजूद हैं और जनाब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन्स बनाए थे तो डेफिनेटली वो इंडिया के खिलाफ भी रन्स बना लेंगे, इवेंचुअली आकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। या जसवीर जायसवाल ने, उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अब्बू मैं यंगस्टर्स का अब्बू मैं अब्बू। भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है, आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे के गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जैसा एक जान है, ये नहीं चाहिए होती। ये होती है यूनिटी जहां आप एक दूसरे को बकअप करते हो, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हो। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन, उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम का ही बड़ा गर्क हुआ है, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसे खेल रही है। और इंडिया के क्रिकेट फैन